जय हिंद दोस्तों। आज के लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में आप सभी क्या पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में ही क्या बताया गया था कि आप क्या पढ़ेंगे, जरा ध्यान में है तो हमें बताइए, ठीक है। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं अगला क्लास भी लेना है। देखते हैं जो लोग कमेंट करते हैं, ठीक है, बाकी हम फिर से अपना जो है विषय को पढ़ाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन जो आप जान ही रहे हैं कि विशेष होगा, इसलिए कि अभिक्रिया के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। तो अभिक्रियाओं के प्रकार को आप यदि एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट रूप से आप नहीं समझेंगे तो फिर आपको उसे समझने में दिक्कत होगी। इसलिए आज का सेशन विशेष होने वाला है अभिक्रिया के प्रकार के होने के कारण। तो हमने पिछले क्लास एक अभिक्रिया को पढ़ा है, आज की क्लास में हम दूसरी अभिक्रिया को पढ़ेंगे और आज की हमारी अभिक्रिया होगी वियोजन अभिक्रिया, जिसे आप अपघटन के नाम से भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, आज की अभिक्रिया हमने जैसा बताया वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम अपघटन के नाम से भी जानते हैं, अपघटन के नाम से, ठीक है। देखिए, इसका पहला पॉइंट है, इस अभिक्रिया को हम एक अभिक्रिया के द्वारा समझेंगे, यानी इस अभिक्रिया को जो है एक हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम एग्जाम्पल को ले ही लिए इस बात में। देखिए, पहला एग्जाम्पल हमारा है FeSO4 यानी फेरस सल्फेट। क्या भाई? फेरस सल्फेट को हम दहन करते हैं, और उष्मा का मतलब क्या हो गया? इसको दहन करते हैं, जलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? फेरिक ऑक्साइड मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। क्या क्या मिलता है? सॉरी, माफ कीजिएगा इसके लिए। फेरिक ऑक्साइड मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तीन चीज हमें प्राप्त होती है। तो ये हमारा उष्मा का कमाल हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट हमने लिखा है, उपरोक्त अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, यानी अभिकर्मक में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अभिकर्मक मतलब अभिकारक ही है। ये क्या है? अभिकारक ही है। टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, अर्थात हमारा जो मिलता है, रिजल्ट मिलता है, वो हमें क्या हो गया? उत्पाद हो गया, ठीक है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक यानी अभिकारक जो मेरा सिंगल है, अभिकारक क्या है? सिंगल है। देखिए, पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे कि जब दो अभिकारक की अभिक्रिया कराया जा रहा था तो उत्पाद हमारा सिंगल मिल रहा था किसी किसी में, ठीक है। उत्पाद हमारा क्या मिल रहा था? सिंगल। तो उसे में एकल उत्पाद के रूप में कहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है। ऑपोजिट का मतलब कि अभिकारक जो है आपका हमारा एकल है, ठीक है। चलिए पॉइंट पे आते हैं। एकल अभिकारक है, टूट करके छोटे छोटे उत्पाद में, किसमें? छोटे छोटे उत्पाद में। देखिए, छोटा, ये देखिए तीन पार्टों में बट गए। हाँ, छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। देखिए, जो हम पढ़ रहे थे वियोजन अपघटन अभिक्रिया, उस पे आ गए हम कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। यह क्या है? वियोजन अभिक्रिया क्या है? यही है वियोजन अभिक्रिया। क्या? यही है, ठीक है। देखिए, अब वियोजन अभिक्रिया को और अच्छे तरह से जानने के लिए हम देखिए दूसरा हमने एग्जांपल लिया है, ठीक है। ये पहले एग्जांपल हमने पढ़ लिया। ये ध्यान रखेंगे आप इसमें कि इस एग्जांपल में हम दहन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फेरस सल्फेट को दहन कर रहे हैं, यानी उष्मा की उपस्थिति में इसको क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं, ठीक है। देखिए, और दूसरा एग्जांपल में क्या लिया है? दूसरा एग्जांपल में हमने लिया सिल्वर क्लोराइड को, ठीक है, HCl। सिल्वर क्लोराइड को हमने लिया है और इसको सूर्य की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य की उपस्थिति में इसका जो है किसका निर्माण होता है भाई? सिल्वर का निर्माण होता है और क्लोरीन का निर्माण होता है। सूर्य की उपस्थिति में इसे हम रखते हैं तो हमारा क्या इसमें हमारा निर्माण होता है? सिल्वर का निर्माण होता है,
और क्लोरीन का, दो चीज का निर्माण होता है। तो पहले एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा, पहले एग्जाम्पल में हमारा दहन कर रहे हैं, ठीक है, उष्मा की उपस्थिति, उसको हम दहन कर रहे हैं उपस्थिति में, और इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम इसको अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सिल्वर और क्लोरीन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज हो गई, सूर्य का प्रकाश और उष्मा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट भी आने वाला आगे। देखिए, इस प्रकार हमने उपरोक्त दो अभिक्रियाओं से देखा कि अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, पहला नंबर में ये लिखा हुआ है जो, तथा सूर्य का प्रकाश, दूसरा नंबर में ये सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है ना। यानी उपरोक्त दो अभिक्रियाओं से देखा कि अभिकारकों को तोड़ने के लिए, ये अभिकारक ध्यान रखेंगे, अभिकारकों को तोड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, किसको भाई, फेरस सल्फेट को। दूसरा में देखिए सिल्वर क्लोराइड को, इसको तोड़ने के लिए, अभिकारक को तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया, उष्मा का इस्तेमाल किया और सूर्य का प्रकाश का इस्तेमाल किया। इसके कहने का अर्थ है ये, ठीक है, उष्मा तथा सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी हमने इसकी जरूरत यहाँ पे महत्वपूर्ण इसको समझा, ठीक है। अतः जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित होती है। बताइए, हमने ये अभिक्रिया जब कराई तो हमें उष्मा का जरूरत पड़ा, तो उष्मा हमारा खर्च हुआ ना। दूसरा में सूर्य का प्रकाश की जरूरत पड़ा, मतलब इसका खर्च हुआ। तो कहने का मतलब होता है जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसमें उन्हें क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आपको उष्माशोषी अभिक्रिया से एक चीज याद आ रहा होगा, यदि आपने गौर किया होगा, पिछले क्लास में हमने यूं ही अभिक्रिया में ही उष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में बताया, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, ऊर्जा की अवशोषित हो रहा है। किसका क्या हो रहा है इसमें, अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित हो रहा है, ठीक है। उसमें क्या करें, उष्माशोषी अभिक्रिया उसका नाम दिया गया है, ठीक है। हमें आशा है कि आज के सेशन में असंपूर्ण बिंदु को भली भांति समझ गए होंगे और उससे आप संतुष्ट भी होंगे। तो जिस तरह से आज लाइव बन रहे हैं और जिस तरह से आप सभी की उपस्थिति में बढ़ोतरी हो रही है, हमें अत्यंत ही खुशी हो रही है। और सबसे बड़ी खुशी हमें यही हो रही है कि आप सबों की सेवा हेतु हमें मौका मिला है। और हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी उज्जवल भविष्य के लिए, भावी भविष्य के लिए बहुत ही एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में बन सकते हैं। बस अपने सच्ची लगन और मेहनत को जारी रखिए, यही हमारी कामना है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। और पिछले क्लास में हम अगले क्लास में हम हमने जो दो अभिक्रिया पढ़ा है, इस अभिक्रिया के बाद जो हम अगली अभिक्रिया आएंगी जो है विस्थापन अभिक्रिया, उस अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और आज के ही तरह विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से उसे स्पष्ट करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और आप सभी इसी तरह बने रहिए और आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।